गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट 5 का 32 लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ IRDA, दैट इज़ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज हम IRDA के बारे में लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 33 भी हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ IRDA। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IRDA क्या है, क्या इसका प्राइमरी एम है। The primary aim to form IRDA has been to create a regulator that will be able to regulate and develop the insurance industry in the country, while also controlling all organization or individual who are directly or indirectly involved in the insurance sector। अगर आप देखें तो IRDA का जो प्राइमरी एम है वो है एक रेगुलेटर क्रिएट करना जहाँ पे हम एबल हों किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्री के अंदर रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अगर आप देखें तो जो IRDA है वो कंट्रोल करती है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। द IRDA हैज़ बीन गिवन द पावर्स टू इशू सच रेगुलेशन दैट आर रिलेटेड टू द इंश्योरर्स, द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स, द सर्वेयर्स और एनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। इट कैन frame provision for their registration on renewal of their license as well as to review their functioning for the smooth working of the insurance sector। अगर आप देखें तो जो IRDA है उसने कुछ पावर्स को इशू किया हमारे कुछ रेगुलेशन में जो कि रिलेटेड है हमारे इंश्योरर्स के लिए और जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए और जितने भी हमारे सर्वेयर्स हैं या जितने भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए। और जो भी हमने फ्रेम किया अपने प्रोविजंस रखे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, जो कि हमारे एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें अपनी फंक्शनिंग को रिव्यू करना होता है और उसके लिए हमें अपने इंश्योरेंस सेक्टर में स्मूथ वर्किंग करनी होती है। द IRDA is also interested with the responsibility of protecting the interest of the policyholders for whom the insurance company and intermediaries are issuing the policies। अगर आप देखें तो जो IRDA है वो इंटरेस्टेड करती है उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जहाँ पे हम अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट कर सकें और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज या इंटरमीडिएट्स हैं जो कि पॉलिसीज़ को इशू कर रही हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इवन आफ्टर दिस पावर टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर, द अथॉरिटी रिमेन अकाउंटेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्शन एंड इनएक्शंस। अगर आप देखें तो इसके बाद जितनी भी पावर्स को रेगुलेट किया जाता था इंश्योरेंस सेक्टर में, तो जो अथॉरिटी थी वो रिमेन अकाउंटेबल थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे वो सारे एक्शंस और इनएक्शंस लेते थे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ IRDA। तो इंश्योरेंस इज लिस्टेड एज अ यूनियन सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयरफॉर ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट। अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस लिस्टेड है हमारे यूनियन सब्जेक्ट में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में अप्लाई किए गए, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो उन लॉज को फॉर्मुलेट करे किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो रोल के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस एंड एपेक्स बॉडी टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अगर आप देखें तो जो IRDA है वो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस और एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट वाज क्रिएटेड अपॉन द रिकमेंडेशन बाय द मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1994। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी इस्टेब्लिश। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं अपने उन रिकमेंडेशन को जो कि हमारे मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट में है 1994 के अंदर। तो जो रिपोर्ट है वो रिकमेंड करी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को जहाँ पे हम अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हैं। बाय द IRDA एक्ट 1999 दिस अथॉरिटी वाज सेटअप। आपने देखा हो तो IRDA एक्ट के अकॉर्डिंग 1999 के अंदर इस अथॉरिटी का सेटअप किया गया और 2000 के अंदर रिसीव किए गए वो सारे स्टेटस जो कि हमारे किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के थे जो कि पार्लियामेंट के थ्रू किए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देयरफॉर IRDA वाज सेटअप इन 2000 एज द ऑटोनॉमस बॉडी विथ इज हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि जो IRDA का सेटअप किया गया था वो 2000 के अंदर किया गया था एज ए ऑटोनॉमस बॉडी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। इन 2001 द हेडक्वार्टर ऑफ IRDA वाज शिफ्टेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। अगर आप देखें तो 2001 के अंदर जो हेडक्वार्टर है हमारे IRDA का वो अब शिफ्ट कर दिया गया है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 पॉइंट को कंसीडर किया गया है। पहला क्या है, न्यू डेवलपमेंट। सिंस जुलाई 2014 द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन रेज्ड 49% बाय द गवर्नमेंट, अर्लियर इट वाज द 26%।
कि अगर आप देखें तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट के लिए जुलाई 2014 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे एफडीआई लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि आज 49% है, जो कि पहले 26% हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ IRDA आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अगर आप देखें तो IRDA की जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी चेयरमैन हैं IRDA का, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, दैट इज़ द मिशन ऑफ IRDA कि क्या क्या मिशंस हैं हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो यहाँ पे हम कुछ मैंडेट मिशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अंदर। तो द IRDA हैज़ द मैंडेट टू फुलफिलिंग द फॉलोइंग। उसके अंदर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू डैम। कि जो IRDA का जो मेन जो मिशन है वो क्या है कि हम अपने पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, साथ साथ उन लोगों को एक फेयर ट्रीटमेंट दें जो कि वो इंश्योर करना चाह रहे हैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर से। सेकंड क्या है, टू फैसिलिटेट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड टू गिव अ लॉन्ग टर्म फंड्स विच विल एसिलेट ग्रोथ ऑफ योर इकोनॉमी। साथ साथ आप देखें तो IRDA का एक मिशन है कि वो फैसिलिटेट करे हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी स्पीड के लिए, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए हो, और जितने भी बेनिफिट्स हमें एक कॉमन मैन के लिए होने चाहिए, तो एक लॉन्ग टर्म फंड्स को देने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सीलरेट करना होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि टू इंश्योर दैट द कस्टमर ऑफ इंश्योरेंस रिसीव क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल एज द सर्विसेज। कि IRDA ये इंश्योर कर रही है कि जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे इंश्योरेंस के, उनको एक क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की हो जो कि एक इंश्योरेंस कंपनीज उनको प्रोवाइड कर रही है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने IRDA के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी। सबसे पहले हमने देखा कि IRDA क्या है। IRDA एक रेगुलेटर है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप और रेगुलेट करती है। अगर आप देखें तो हर एक कंट्री के अंदर जितने भी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको पूरा कंट्रोल करने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम IRDA का होता है। और जितनी भी पावर्स हैं हमारे IRDA की, वो सारी इशू की जाती हैं उन रेगुलेशंस के थ्रू, जहाँ पे हम अपने इंश्योरर्स को रिलेट करते हैं, साथ साथ हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स को रिलेट करते हैं, जितने भी सर्वेयर्स हैं, जितने भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको रिलेट करते हैं। और जो भी फ्रेम है हमारे उस प्रोविज़न को लेके, जहाँ पे हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, उनके रिन्यूअल के लिए, जो कि उनके एक पर्टिकुलर लाइसेंस का है, तो उसके लिए हम उनकी फंक्शनिंग और हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के स्मूथ वर्किंग के लिए कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि जो IRDA है वो एक इंटरेस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती है अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जहाँ पे वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। साथ साथ आप देखें तो जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो उन पॉलिसीज़ को इशू करते हैं। अगर आप देखें तो इन पावर्स के बाद अगर देखें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर्स जो रेगुलेट होता है, तो जो अथॉरिटी है वो रिमेन अकाउंटेबल रहती है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्शंस हैं वो उसको करती है। इसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या रोल हैं IRDA के। तो सबसे पहला जो रोल हमने पढ़ा था दैट इज़ द कि IRDA जो है वो एक स्टैच्यूटरी, ऑटोनॉमस और एपेक्स बॉडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट कर रही है। सेकंड पॉइंट क्या देखा था हमने कि जो IRDA है वो क्रिएट करी है हमारी रिकमेंडेशन को, जो कि मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के थ्रू दी गई है 1994 के अंदर। और ये रिपोर्ट रिकमेंड करी है कि जितने भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं वो रेगुलेट करें उस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर जहाँ पे वो इस्टेब्लिश है। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि अगर हम IRDA के अकॉर्डिंग देखें तो 1999 के नाम इस अथॉरिटी का सेटअप किया गया और 2000 के अंदर इसके स्टेटस को रिसीव किया गया, जो कि हमारी पार्लियामेंट ने एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोला। और नेक्स्ट क्या है कि IRDA का जो सेटअप था वो 2000 के अंदर किया गया, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लेकिन 2001 के अंदर जो हेडक्वार्टर है हमारे IRDA का, उसको शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद के अंदर। इसके बाद हमने लास्ट में देखे थे क्या क्या मिशंस हैं हमारे IRDA के। तो IRDA का जो सबसे पहला मिशन है वो क्या है कि हमारे जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनको एक फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना। दूसरा था कि हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी स्पीडी को फैसिलिटेट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए वो सारे इवैल्यूएशंस करना, वो सारे
कंसिडरेशन करना और उसके बिहाफ पे जितने भी बेनिफिट एक कॉमन मैन किसी भी लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कर रहा है तो उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सीलरेट करना। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो भी कस्टमर्स हैं हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज के, उनको ये इंश्योर करना कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इनको क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है उनके प्रोडक्ट और सर्विस से रिगार्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।